किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम दिए को तो फूंक मारकर बुझा सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कोई नहीं बुझा सकता और जो जलता है वो खुद ही बुझ जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं और ये प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी फेस करते होंगे। तो वो पूछते हैं मुझसे कि सर कि इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए, और आपका हो गया इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, इसके बाद MPGK के लिए पूछते हैं, और एक और सब्जेक्ट कौन सा अपना बच रहा, साइंस, ठीक है। तो वो पूछते हैं कि सर इनमें कौन सी किताब बेस्ट है, ठीक है। तो देखिए, मैं किसी पब्लिकेशन का यहाँ पर प्रचार प्रसार करने नहीं आया हूँ, ठीक है। आपको बताता हूँ मैं, और आप खुद इस बात का आकलन कर लेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी किताब बेस्ट रहेगी, ठीक है। पहली चीज़ चलिए बताता हूँ। देखिए, कोई भी किताब हो, ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, कोई भी किताब हो, सबसे पहले उस किताब में आप ये देखिए कि क्या वो पूरे सिलेबस को कवर करती है, ठीक है। सिलेबस को पूरे कवर करती है क्या वो, ठीक है। मतलब प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, आप जिस भी एग्जाम को दे रहे हैं, जैसे MP फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है और माना कि उसमें जैसे आप ले लो हिंदी, ठीक है। तो हिंदी के आप क्वेश्चन पेपर देखिए पुराने वाले, और उन क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आपको जैसे क्वेश्चन देखा आपने कि संधि से आया है, समास से आया है, उपसर्ग से आया है, प्रत्यय से आया है, वाक्यों के प्रकार से आया है, तो आप उन सारे क्वेश्चनों को मिलाइए और आप देखिए कि क्या ये टॉपिक जो है इस किताब में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन तो पूरे नहीं मिलेंगे, ये बात तो 100% बता रहा हूँ कि आपको पूरे क्वेश्चन एक ही किताब से नहीं मिल सकते। ऐसी दुनिया की कोई किताब नहीं है जो पूरे क्वेश्चन पेपर पूरे क्वेश्चन आपको एक ही बुक से मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसी किताब नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों, आप उस क्वेश्चन पेपर को मिलाइए, आप देखिए कि क्या ये टॉपिक इस बुक में है, ठीक है। आप क्या करिए, पूरे टॉपिक को देख लीजिए, एक बार सिलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद दोस्तों उस बुक में ये देखिए कि ये जो बुक है जो हम पढ़ रहे हैं, क्या वे पूरे टॉपिक को कवर करती है, ठीक है। यदि वो किताब उन टॉपिकों को पूरा कवर करती है तो वो बेस्ट बुक है, ठीक है। साथ ही दोस्तों एक चीज़ और होना चाहिए कि उसमें जो लैंग्वेज है, उस किताब की जो लैंग्वेज है, ठीक है, तो उस किताब की लैंग्वेज आपको समझ में आना चाहिए। क्या होता है, कुछ किताबें बहुत सारा डेटा का कलेक्शन करती हैं, लेकिन हमें उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, ठीक है। तो फिर हमको वो किताब पढ़ने में मज़ा नहीं आता, और जब पढ़ने में मज़ा नहीं आता तो हमारा उस सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। आपने कुछ किताबें देखा होगा, बहुत सारा लिखता है, ठीक है, तो उसकी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आती, समझ में तो आ जाती है लेकिन हमको इंटरेस्ट टाइप का नहीं आता उसमें पढ़ने में, ठीक है। तो एक इंटरेस्ट कम हो जाता है उसमें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसकी लैंग्वेज ऐसी होना चाहिए जो समझने में आसान हो और पढ़ने में रुचिकर हो, ठीक है, इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। तो दो चीज़ हो गया, एक तो सिलेबस कवर करती हो पूरा, और दूसरी चीज़ क्या है, उसकी लैंग्वेज आसान होना चाहिए और पढ़ने में हमें थोड़ा इंटरेस्टिंग लगना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई दो चीज़। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, उस किताब को, आपने जिस किताब को लिया है, जिस किताब से आप पढ़ रहे हैं, उस किताब को आप आधार बुक बना लीजिए, ठीक है। आधार बुक बना लेंगे तो आधार बुक बनाने से क्या होगा, आप बाकी किताबों की तरफ फिर भाग सकते हो, ठीक है। आप उस किताब को पहले क्लियर कर लें पूरा, उससे जितने भी ग्रामेटिकल रूल है, जितने भी टॉपिक हैं, सब कवर कर लो। और ऐसा लगता है कि ये टॉपिक से, इस किताब से बाहर से भी कोई टॉपिक है तो आप दूसरी किताब से पढ़ सकते हो, ठीक है, या किसी भी सोर्सेज से पढ़ सकते हो। अब मान के चलिए एक मिडिल क्लास फैमिली का स्टूडेंट है तो 10 प्रकार की किताब नहीं खरीद सकता भाई, ठीक है, 10 प्रकार की किताब आप नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो आजकल क्या है, देखिए आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट में क्या करिए, यूट्यूब में आप उस टॉपिक को सर्च करें, ठीक है, और यूट्यूब से सर्च करने के बाद दोस्तों अच्छे वीडियो जो अच्छे हमारे यूट्यूबर हैं, कुछ टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं, तो उनकी क्लास अटेंड करें और उसके नोट्स बना लें, ठीक है, उसके नोट्स बना लें। और मैं तो यही कहूँगा कि आपके पास समय है तो आप हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक के नोट्स बनाएं, चाहे आप किताब से पढ़ रहे हो। आपको यदि कोई भी डेटा नया मिलता है तो आप उस नोट्स में रख लें। आपको वो नोट्स कब काम आएंगे, जैसे मान के चलिए दोस्तों आपका एग्जाम है 20 तारीख को, तो 10 तारीख से आपको टेंशन शुरू हो जाएगी, लिख के रख लो 100%। यदि आपका एग्जाम 20 तारीख को है, किसी भी तारीख को, ठीक है, 20 तारीख को है उदाहरण के लिए कोई से महीने की, तो आपको उसके 10 दिन पहले 10 तारीख से टेंशन शुरू हो जाएगी, 100% हो जाएगी आपको कि मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मेरा तो पूरा सिलेबस ही कवर नहीं हुआ है, इस प्रकार की टेंशन चालू हो जाती है। तो उस प्रकार की टेंशन ना हो, उसका एक ही समाधान है कि आप नोट्स बनाते रहें, और जब आपके पास नोट्स होंगे तो आप उसमें क्या करेंगे फिर कि आप उसमें एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आप उसका रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाओगे, ठीक है।
और हमने जो एक बार जिस चीज़ को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद हमको जब उसका रिवीजन करते हैं दोबारा तो बहुत अच्छे से रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो यही कहना चाहूँगा मैं कि किताब का सोर्स क्या होना चाहिए। किताब पहली चीज़ में मैंने बता दिया, सिलेबस कवर करे। दूसरी चीज़ उसकी लैंग्वेज आसान हो। और तीसरी चीज़ है दोस्तों, आपको उसके नोट्स बनाना पड़ेगा फिर टॉपिक के, यदि कोई टॉपिक वहाँ से उस किताब से बाहर जाते हैं। फिर उसके बाद जहाँ से भी आपको टेस्ट लगाने के लिए मिले किसी भी सब्जेक्ट के, तो टेस्ट को कवर करिए। ठीक है, टेस्ट कवर कीजिए। उदाहरण के लिए दोस्तों मैं आपसे आज एक चीज़ पूछता हूँ कि जैसे मान के चलिए दोस्तों, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, क्या सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है, ये एक हिंदी का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ठीक है, लेकिन अभी आप जितने भी लोग स्टूडेंट देख रहे होंगे ना, तो मुझको लगता है यदि ये वीडियो अगर 1000 लोग भी देखेंगे ना, तो 1000 में से मुश्किल से 1 या 2 या 5 बंदों को ही सूक्ष्म का विलोम शब्द पता होगा। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि सूक्ष्म का विलोम शब्द बड़ा होता होगा या विशाल होता होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, विलोम शब्द मतलब क्या होता है दोस्तों, विलोम शब्द का मतलब होता है खट्टा का मीठा। खट्टा का मीठा, तो खट्टा का मीठा होता है। इसी प्रकार से दोस्तों, आप खट्टा का हम नमकीन नहीं बोल सकते। ठीक है, मतलब एक फिक्स होता है विलोम शब्द, उसी संदर्भ में हम उसको लेते हैं। ठीक है, तो जैसे दिन का रात होता है तो उसी संदर्भ में लेते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों, सूक्ष्म का विलोम शब्द जो होता है वो होता है स्थूल। क्या होता है? स्थूल। अपने दिल पे हाथ रख के बोलना दोस्तों कि आपको क्या सूक्ष्म का विलोम शब्द पता था? नहीं था। ठीक है, तो मैं ये एग्जांपल देके आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आपकी जो वोकैबुलरी है, ठीक है, वो मजबूत होना चाहिए। जैसे हिंदी है और इंग्लिश है, इसमें समानार्थी शब्द, एनोनिम्स और सेंटोनिम्स, ठीक है, साइनोनिम्स और एंटोनिम्स जो होते हैं, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होते हैं। ठीक है, तो इसमें वोकैबुलरी का खेल है। मतलब आपके अंदर आपने कितना ज़्यादा उसको पढ़ा है। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको पता है। जैसे मान के चलिए, जल का शब्द है, जल का पर्यायवाची शब्द होता है पानी। ठीक है, आपने पढ़ा इसलिए पता है। ठीक है, और आप जिस किताब से पढ़ रहे हैं, सपोज दैट उस किताब में अगर सूक्ष्म का विलोम शब्द नहीं लिखा है, ठीक है, सूक्ष्म का विलोम शब्द नहीं लिखा है, तो फिर आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप जितने ज़्यादा बुक्स कवर करोगे, जितने ज़्यादा टेस्ट सीरीज को कवर करोगे, तो आपकी वोकैबुलरी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आप एक किताब को आधार बना लो, जिसमें आपको ग्रामेटिकल रूल पढ़ना है, संधि समास है। ठीक है, तो इनके ग्रामेटिकल रूल आप एक किताब से पढ़ लो, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको दोस्तों अदर सोर्स से करना ही पड़ेगा। क्योंकि कोई भी किताब हो, वो एग्जाम में पूछने वाले हर क्वेश्चन को कवर नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि एक ही किताब से पूरे क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी किताब से पढ़ें, लेकिन आपको जो चीज़ मैंने बताया है उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप उस किताब को पढ़ेंगे। ठीक है, और पॉइंट की बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि किताब, देखिए, किताब का आकलन करना कैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये किताब आप किसी से पूछ के नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, हाँ, कुछ किताब ऐसी होती हैं जो अपना वर्चस्व लेकर चलती हैं, जैसे RS अग्रवाल हो गया, लूसेंट पब्लिकेशन हो गया। ये किताबें बताने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन MPGK में जैसे मान चलो अरिहंत आता है, और महावीर आता है, परीक्षा धाम आता है, और टाटा मैकग्रा-हिल का आता है, ठीक है, मुकेश माहेश्वरी का आता है। ठीक है, तो आप किसी भी किताब को पढ़ सकते हो, सभी किताब बेस्ट हैं। ठीक है, और होता क्या है, कुछ होशियार पब्लिकेशन वाले लोग क्या करते हैं वो कि जैसे मान के चलिए 2017 का क्वेश्चन पेपर हुआ। ठीक है, तो 2017 का क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनको उतार देते हैं उसमें। ठीक है, उसी में उतारेंगे, वो तो एक प्रथा सी चलती है, हर पब्लिकेशन वाला करता है। ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी पूछा जाएगा, जैसे NCERT, ठीक है, अब NCERT 2017 को ओल्ड क्वेश्चन पेपर उठाइए आप, और NCERT की साइंस की किताब उठाइए, आपको 2017 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो NCERT से ही आए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो NCERT से बाहर से आते हैं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, मैं बताता हूँ, मतलब NCERT पढ़ना है। मैंने किस आधार पर बताया है? इस आधार पर बताया है कि NCERT 2017 के जो वन रक्षक का पेपर हुआ था उसके पहले है, ना कि उसके बाद बनी है। लेकिन पब्लिकेशन वाले क्या करते हैं, अपना ऐड करते जाते हैं। उनके हर साल के नए पब्लिकेशन आते हैं, 2010 का पब्लिकेशन, 2011 का पब्लिकेशन। तो उन्हें देखे कि जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके सभी क्वेश्चन पेपर को छांटते हैं और उस टॉपिक में जाके जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि बेस्ट किताब कौन सी है। बेस्ट किताब वही है दोस्तों जो उसकी आपको लैंग्वेज समझ में आए और जो आपके पूरे सिलेबस को कवर करती हो। ठीक है, यदि ये वीडियो दोस्तों आपको यूजफुल लगा, हेल्पफुल लगा, और मेरे द्वारा दी हुई गाइडलाइन आपको थोड़ी अच्छी लगी, तो आप वीडियो को पहली चीज़ तो लाइक करना। ठीक है, और
दूसरी, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।